हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का 12th चैप्टर जो है रेक्टिलिनियर फिगर्स क्वाड्रिलेटरल्स उसकी एक्सरसाइज 12.2 जो है वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट 12.1 एक्सरसाइज हमने पहले कर ली है, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी अगर आपको चाहिए तो। 12.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 सम जो हैं वो आपके सिलेबस में हैं, तो आज हम ये वाले सम करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट इन सम्स में आपने जैसे ट्रायंगल चैप्टर्स में वो किए थे ना रूल्स कॉन्ग्रुएंसी के, वो याद है ना आपको? अगर नहीं याद तो पहले अच्छे से उसे रिवाइज कर लो, क्योंकि वो इसमें यूज होंगे। और अगर आपको आते हैं तो फिर तो बहुत इजी लगेगा आपको, ये वाली एक्सरसाइज लगेगी। ठीक है, नाउ स्टूडेंट फर्स्ट सम जो है वहां पे हमें गिवन दिया हुआ है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और बीएम जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे? एसी के पे, और डीएन भी परपेंडिकुलर है एसी पे। ठीक है, ये गिवन है। टू प्रूव हमने करना है कि ये दो ट्रायंगल जो हैं वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट, और ये वाली बीएम और डीएन जो है वो क्या है? इक्वल परपेंडिकुलर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रूव करना है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। तो आपको पता है जब भी ट्रायंगल्स दो कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनके कोई भी आगे जो पार्ट्स हैं इक्वल करने हैं, तो उसे हम सीपीसीटी के द्वारा इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट करनी है वही लेके चलने हैं प्रूफ में। ठीक है, पहले गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया, देन प्रूफ। ठीक है, तो इन ट्रायंगल बहुत इजी सम है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान से आप समझो। इन ट्रायंगल बीएमसी एंड, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, आपने डालना, आप एंड लिख लो। ठीक है, मैंने ऐसे साइन डाल दी। ट्रायंगल डीएनए, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स कौन कौन सी हैं? देखो, बीएमसी और ये वाली डीएनए, यानी कि ये वाली दो ट्रायंगल्स। ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो और क्या गिवन है हमें? एडी जो है वो किसके इक्वल है? बीसी के। ये एरो बने हुए ना, ठीक है, पैरेललोग्राम है तो इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी है, ऑपोजिट साइड्स इसकी, है ना। तो ये साइड्स, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है ना कि ऑपोजिट साइड जो है वो क्या होती है? इक्वल और पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो AD इक्वल टू BC, ये गिवन आ गया। ठीक है, गिवन एक S आ गया हमारे पास, साइड आ गई ना। ठीक है, और क्या यहाँ पे आपको नजर आ रहा है? ये वाली परपेंडिकुलर्स हैं दिए हुए हैं हमें, इट मीन ये 90 के हैं दोनों एंगल, तो ईच 90। ठीक है, एम एन, पूरा नाम क्या लिखेंगे? AND, और इधर BMC, AND इक्वल टू BMC, क्या लिख दोगे सामने? ईच 90। और ये क्या आ गया हमारे पास? A मीन्स एंगल। ठीक है, नाउ थर्ड एक चीज और हमें चाहिए। अब ये देखो, अगर AD जो है वो पैरेलल है BC के एंड AC एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो ये दोनों जो एंगल है वो अल्टरनेट एंगल नहीं होंगे, A और C। ये वाला एंगल A, ये वाला DAN, ये वाला एंगल, ठीक है, और इधर से BCM, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या हो गए? इक्वल। ठीक है, सामने रीजन लिख देना। एंगल तीसरा कौन सा आया? DAN इक्वल टू BCM। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज AD पैरेलल टू BC एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वल आए, क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, ये रीजन सामने लिखोगे। अल्टरनेट एंगल बन रहे थे इसलिए दोनों क्या हैं? इक्वल। तो यहाँ पे ये आ गई हमारे पास साइड। ठीक है, तो ये कौन सा रूल लग गया? सॉरी, एंगल आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा रूल लग गया हमारे पास? ASA, है ना, या AAS बोल सकते हो आप इसको। तो देयरफॉर दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। BMC, अब जो दोनों लेके चले थे ना ये टू प्रूफ वाली, वही दो लाइंस आपने लिख देनी है, सिंपल।
ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हैं किसके, ट्रायंगल डीएनए के, किसके, बाय एएस रूल। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये जो बीएम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डीएन के। क्यों आएगा, क्योंकि बाय सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी क्या होता है भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि जो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की हैं ये उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इसलिए ये भी क्या होंगे, इक्वल। तो यही तो हमने दोनों प्रूव करने थे, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, सिंपल है। सबसे पहले तो हमने जो सम बुक में है, स्टेटमेंट में है, वही उतारा है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा। ठीक है, फिर हमने जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी थी वो लेके चल पड़ी। अब उसमें हमने देखना है कि क्या क्या गिवन था। एक तो साइड्स गिवन थी इक्वल, ये एंगल्स थे, और ये हमने अल्टरनेट लिखा, वो एंगल इक्वल हो गए। तीन चीजें चाहिए होती हैं, वो आ गई हमारे पास। तो देयरफॉर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाय सीपीसीटी के लिए दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, इजी है लेकिन प्रैक्टिस के साथ ही आएंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट सेकंड सम देखो, तो यहाँ पे गिवन है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ई क्या है, वो मिड पॉइंट है। ये एबी को ना उसने आगे प्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, एबी प्रोड्यूस मीट एट एफ, एफ पे मिल रही है वो। ठीक है, नाउ डीई को प्रोड्यूस किया आगे, और दोनों किस में मिल रहे हैं, एफ पे। ठीक है, ये लाइन आपको बुक में स्टेटमेंट में है, वो ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, अच्छे से। नाउ टू प्रूव हमने करना है कि ए एफ जो है ये वाली, ये किसके इक्वल है, 2AB के, यानी कि ये डबल है। ठीक है, ये EF जो है वो किसके इक्वल है, 2AB के। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये कुछ लाइंस प्रूव करनी पड़ेंगी इक्वल। सबसे पहले तो DC जो है वो पैरेललोग्राम है, तो AB के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये इसके इक्वल भी है। ठीक है, फिर उसके बाद DC AB के तो दी हुई है। ठीक है, ये हमने प्रूव करनी है। वो कैसे प्रूव होगी, वो किससे प्रूव होगी, दो ट्रायंगल्स लेके उनको कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव करेंगे तो। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी का रूल चाहिए हमें। तो कौन सी दो ट्रायंगल्स लेके चलें भाई, देखो DEC ये वाली ट्रायंगल और BEF ये वाली, क्योंकि ये साइड्स इक्वल करनी है तो पहले ये वाली दो ट्रायंगल्स ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्रॉस बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, तो ये कौन से एंगल बन रहे हैं, जब भी क्रॉस बने तो क्या बनते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बनते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल से, चाहे नंबर डालो आप 1 = 2 के। ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट। अब ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हुई ना, तो ट्रांसवर्सल है तो ये कौन से एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसे नंबर 3 डालो, इसे नंबर 4 डालो। ठीक है, अब ध्यान रखना स्टेटमेंट में अगर जो फिगर है वहां पे आपने ये नंबर डाले होंगे, तभी आपके सामने अगर नंबर लिखे हैं तो यहाँ भी होने चाहिए। अगर यहाँ नहीं ना है, सामने अकेले लिखे हैं, तो कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट, एक और एंगल जो है ये वाला, ये भी तो अल्टरनेट बन रहे हैं दोनों। ठीक है, तो इसको नंबर 5 और इसको नंबर 6 डाल। ठीक है, इजी हो जाएगा। क्लियर है, अब तीनों ए के रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉन्ग्रुएंट होगी तो इक्वल कर देंगे। देन आगे सम को देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रूव करो कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स। तो इन ट्रायंगल कौन सी, DEC एंड ट्रायंगल BEF। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के। कौन से एंगल है भाई, 1 2, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो सामने लिख दो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, 3 जो है वो किसके इक्वल है, 4 के। तो यहाँ लिख दो क्या, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और 5 एंगल जो है इक्वल 6 के, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, क्लियर। अब बाय ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, BEF बाय AAA रूल। ठीक है, नाउ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई,
तो कॉन्ग्रुएंट होगी, तो देयरफॉर डी सी जो है वो बी एफ के इक्वल हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसलिए ठीक है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स थे दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये दो क्या है, इक्वल। ठीक है, नाउ ये हो गई, इसको नंबर 1 ले लो। ठीक है, और क्या गिवन था हमें, ये ए बी इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये डी सी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी के, इसको नंबर 2 दे लो। ठीक है, ये तो क्योंकि पैरेललोग्राम है इसलिए इक्वल ही है। ठीक है, चाहे लिख लो सामने, बिकॉज एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, अब 1 एंड 2 इक्वेशन पे देखो कि ए बी जो है, ठीक है, ये डी सी अगर लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है तो राइट भी इक्वल ही होगी। ए बी जो है वो किसके इक्वल आ गई, बी एफ के। ठीक है, नाउ अब ये ए एफ जो है वो किसके इक्वल है भाई, ए बी प्लस बी एफ के ना, तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए एफ को हमने लिख दिया ए बी प्लस बी एफ, तभी ए एफ बनी पूरी। नाउ यहाँ पे अभी हमने ऊपर प्रूव किया कि ए बी किसके इक्वल है, बी एफ के, यानी कि बी एफ ए बी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे बी एफ के प्लेस पे हम ए बी लिख सकते हैं, ये इसको 3 नंबर डाल लो और ये फ्रॉम 3। ठीक है, नाउ ये क्या हो गया, कितने ए बी हो गए, 2। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि ए एफ जो है इक्वल टू 2b, तो वही हमारे पास आ गया, तो देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कि यही हमने प्रूव करना था, तो वही हमने प्रूव कर दिया। क्लियर? इजी है बेटा, बट थोड़ा सा केयरफुली करना है, ध्यान से देख के क्या हमें गिवन है, क्या हमने प्रूव करना है और कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स आपको थोड़े थोड़े याद रखने पड़ेंगे इसमें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो अगर आपको समझ आ रही है बच्चे तो। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट थर्ड सम जो है, यहाँ भी एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ए एम बी एन जो है वो परपेंडिकुलर्स हैं सी डी पे, डी सी पे। ठीक है, और प्रूव करना है कि ए एम जो है बी एम के इक्वल है। नाउ सबसे पहले तो गिवन टू प्रूव लिख लिया, नाउ प्रूफ। तो यहाँ पे हमें ये इक्वल प्रूव करने के लिए दोनों ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली दोनों ट्रायंगल्स, तो सबसे पहले तो लिख लो इन ट्रायंगल, कौन कौन सी ट्रायंगल्स हैं, देखो ए एम डी एंड दूसरी ट्रायंगल बी एन सी। ठीक है, बी एन सी, ये वाली 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे देखो एक तो क्लियर नजर आ रहा है कि एम और एन दोनों एंगल जो है इक्वल हैं, क्योंकि ईच 90 है। एक ए तो आ गया हमारे पास। ठीक है, ईच 90। क्लियर? दूसरा यहाँ पे ए डी जो है वो इक्वल है ये वाली साइड बी सी की, पैरेललोग्राम में तो इक्वल ही होंगे। ठीक है, ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, बिकॉज लिख लो सामने, बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए। ठीक है, नाउ ये वाले एंगल जो अगर पैरेललोग्राम, ये पैरेलल हैं, दोनों लाइंस इक्वल हैं, पैरेलल हैं पैरेललोग्राम की, तो ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल है मींस ये डी और सी जो है कौन से एंगल बन रहे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल ए डी एम इक्वल टू बी सी एम के इक्वल है। क्यों है ये, क्योंकि ये क्या है, बिकॉज, रीजन दे दो सामने, बिकॉज ए डी पैरेलल टू बी सी एंड जो डी एन है वो क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसलिए ये कौन से एंगल बने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल्स। क्लियर? नाउ यहाँ पे क्या आ गया रूल, ए एस ए है ना, ए एस रूल आ गया ना, 2 एंगल और एक साइड। तो बाय ए एस रूल ट्रायंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल
बी एन सी के। ठीक है, कौन सा रूल? बाय ए ए एस। ठीक है, अब अगर दो ट्रायंगल्स आपको पता है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं तो जो भी साइड चाहिए इक्वल वो लिख लो, बाय सीपीसीटी है ना। Therefore AM equal to BN by CPCT। क्लियर? इजी है ना। थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि किन ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, कौन सी साइड हमें इक्वल चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? प्रैक्टिस करो, साथ साथ प्रैक्टिस के बिना नहीं आएंगे। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, फोर्थ नंबर सम देखो। फिगर आपको दी हुई है और कह रहा है ए एम बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और यहाँ पे डी एम जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी को, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है। और ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम। प्रूव करना है हमने कि ए एम डी ये वाला एंगल जो है वो कौन सा है? 90 का। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हुए ना, तो दोनों की सम जो है किसके इक्वल होगी? 180 के। ठीक है, ए प्लस डी किसके इक्वल आ गए? 180 के। अब ये दोनों जो इक्वल है, ये ट्रायंगल बन रही है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर ये वाला एंगल हम x मान लें, ये वाला y मान लें, तो ये हाफ हो गया ना, इक्वल है तो हाफ हाफ ही 1x होंगे ना, तो ये x/2 और ये भी x/2। ये अगर y है तो y/2 और ये भी y/2। ठीक है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम ये थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से पहले गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया, नाउ प्रूफ में लेट कर लिया ए एंगल x और डी जो है y। तो यहाँ पे भी लिख लो, ये हो गया x/2, ये भी x/2, ये y/2 और ये भी y/2। ठीक है, नाउ a प्लस डी इक्वल टू 180 क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे a के प्लेस पे कौन सा एंगल आ गया? यहाँ पे x प्लस y इक्वल टू 180। ठीक है, नाउ अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें 2 से, y/2 से, वैसे है तो हाफ ही, यानी कि तो ये बताना तो है ना लिख के कि कैसे आया। ठीक है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, इधर आ गया 90 और ये आ गया x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 90। ये हमें आगे चाहिए इसलिए। ठीक है, तो इसको 1 नंबर दे लो। नाउ इन ट्रायंगल, दूसरी ये वाली ट्रायंगल जो लेनी है हमें, ठीक है, ए एम डी, ये वाली ट्रायंगल में ये तीनों एंगल जो है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 180 के इक्वल आ गए ना, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे x/2 प्लस y/2 प्लस ये वाला एंगल जो है जो हमने 90 प्रूव करना है वो क्या? ए एम डी इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ x/2 प्लस y/2, ये तो अभी इक्वेशन 1 में 90 के इक्वल था, तो इसके प्लेस पे हम 90 लिख सकते हैं ना। ठीक है, प्लस ए एम डी इक्वल टू 180 और ये सॉल्व इक्वेशन आ गई, ये यहाँ पे रहेगा और 180 में से ये 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा। कितना आ गया? 90। तो भाई यही तो प्रूव करना था हमने कि ए एम डी जो है वो किसके इक्वल है? 90 के। क्लियर? हेंस प्रूव्ड। क्लियर स्टूडेंट? इजी है ना, प्रैक्टिस करो साथ साथ, बहुत इजी सम है। नाउ स्टूडेंट फिफ्थ सम जो है वहां पे देखो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और ये एई, ईएफ और एएफसी तीनों इक्वल हैं और प्रूव करने हैं ये डीई जो है पैरेलल है एफपी के, डीई एफ बी के इक्वल भी है और डीई एफ बी एफ जो है वो क्या है? एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है। तो इनको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंसी के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो ट्रायंगल्स इक्वल करेंगे, DEC ये वाली ट्रायंगल और दूसरी ABF ये वाली दोनों ट्रायंगल्स। ठीक है, तो हम उसके लिए हमें ये स्टूडेंट दो साइड्स इक्वल चाहिए होंगी, EC ठीक है और AF, EC एंड AF। तो वो पहले हम प्रूव कर लेते हैं इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे
ई सी जो है वो इक्वल है ई एफ प्लस एफ सी के, यही है ना। ई सी जो है किसके इक्वल है, ई एफ प्लस एफ सी, ठीक है। नाउ ई एफ और एफ सी, ठीक है, ये ई एफ एफ सी जो है ये तो गिवन है हमें इक्वल है, तो इक्वल है तो इसके प्लेस पे ई एफ लिख सकते हैं ना, ठीक है। ई एफ प्लस ई एफ, बिकॉज ई एफ जो है वो इक्वल है एफ सी के, गिवन है, ठीक है, इसलिए तो ये कितने हो गए, 2EF, ठीक है। अब दूसरी EF ले लो, AF जो है वो AE प्लस EF के इक्वल, AE प्लस EF। नाउ ये दोनों भी तो इक्वल है, तो हम इसके प्लेस पे भी तो EF लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल किए ना, तो राइट साइड हमने इक्वल प्रूव कर देनी है, तो लेफ्ट तो अपने आप ही हो जानी है, बिकॉज सामने लिख लो कि ए ई जो है किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है, ये गिवन है हमें, तो हम लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 2EF। नाउ फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, तो यहाँ पे था कि ई सी इक्वल है 2EF के, और यहाँ पे है AF इक्वल टू 2EF के, तो अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी तो इक्वल होगी, तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों से क्या होगा कि ई सी जो है वो किसके इक्वल आ गई, AF के, ठीक है। नाउ अब दोनों ट्राइंगल्स लो आप, ठीक है। इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स कौन सी, DEC एंड ट्राइंगल ABF, ठीक है। DEC ये वाली ट्राइंगल और ये, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल, दोनों में देखो DAB जो है, ये AB ये तो पहले दी हुई है, गिवन ही है, पैरेललोग्राम है तो इक्वल ही होंगी, ठीक है। तो ये आ गई एक हमारे पास साइड कौन सी, AB इक्वल टू DC, ठीक है, बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो ये तो साइड है तो इक्वल ही होंगी। नेक्स्ट, ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ना, C एंड A, DCE ये वाला एंगल, ठीक है, और दूसरा BAF, BAF ये वाला एंगल, ठीक है, क्योंकि ये दो पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट एंगल ही हुआ, ठीक है, उल्टी साइड। तो यहाँ पे हम एंगल भी लिख देंगे कौन सा, DCE इक्वल टू BAF, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 and 2 यहां से हमें ये साइड पता थी कि इक्वल है, ये किया हुआ है हमने, इसको नंबर 3 दे लो, तो यहाँ पे लिख लो EC इक्वल टू AF फ्रॉम 3 की तीसरी इक्वेशन से हमने ये लिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक S आ गया, एक K आ गया, एक S आ गया, तो बाय SCS रूल है ना, दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी, ट्राइंगल ये वाली दोनों DEC कॉन्ग्रेंट हो गई किसके, ट्राइंगल ABF के बाय SCS रूल, ठीक है। नाउ कॉन्ग्रेंट हो गई, तो अगर कॉन्ग्रेंट है दोनों ट्राइंगल तो जो भी पार्ट चाहिए हम इक्वल कर लेते हैं। कौन सा पार्ट चाहिए, DE इक्वल टू BF, क्यों चाहिए, क्योंकि हमने थर्ड पार्ट ये जो सेकंड है ये वाला, ठीक है, ये प्रूव करना है इक्वल है साइड, तो उससे क्या हो जाएगा, अगर ये पैरेलल भी हो गई, ठीक है, इक्वल भी हो गई, तो ये तो अपने आप ही पैरेललोग्राम होगी, ठीक है। ये दो देखो, ये वाली इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो, ये इस तरह से, ठीक है, यही उसने बोला है ना, DEBF कि ये एक क्या है, पैरेललोग्राम, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख लो क्यों है ये इक्वल, बाय CPCT, तो देयरफॉर
एंगल DEC जो है वो किसके इक्वल, BFA के। ये हम बाय CPCT के, बाय CPCT, ठीक है ना। DEC ये वाला और BFA ये वाला, तो ये अल्टरनेट एंगल तभी बने DE जो है BF के, ठीक है, दोनों पैरेलल हुए। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर DE जो है वो पैरेलल हो गई किसके, BF के, बिकॉज अल्टरनेट एंगल ये जो है D फ्रॉम, यहाँ पे लिख लो नंबर 4 डाल लो, फ्रॉम 4 अल्टरनेट एंगल्स, ये इक्वेशन 4 जो है वो अल्टरनेट एंगल्स हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, तो इसलिए ये पैरेलल है। तो पैरेलल है तो सारा प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करना था। क्या क्या प्रूव करना था कि DE जो है वो किसकी, DE जो है वो पैरेलल हो गई BF, जहाँ FB उसने लिखा है, आप भी FB लिख लो, ठीक है। और सेकंड DE जो है वो इक्वल FB के, वो यहां से आ गया, ठीक है। और तीसरा DEBF इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आ गया, हेंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था, तीनों चीजें प्रूव हो गई। क्लियर, इजी सम, थोड़े से आपने दिमाग लगा के इनको ध्यान से केयरफुली करना है, फिर आपको और इजी लगेंगे, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट हमारे 12.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 सम जो हमारे सिलेबस में हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम लेके आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के। तब तक आप प्रैक्टिस करो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो। थैंक यू। तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।